नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 9 दिसंबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है अनुभव की बात, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक डॉक्टर विवेक आर्य। आज के हमारा विषय अनुभव है। अनुभव हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में काम आते हैं। अनुभव पैसों से ज़्यादा होते हैं। जानते हैं अनुभव का महत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति, कर्मयोगी एवं देशभक्त स्वर्गीय घनश्याम दास बिरला ने अत्यंत मार्मिक पत्र अपने पुत्र श्री वसंत कुमार बिरला को अब से 78 वर्ष पूर्व लिखा था, जो आज भी प्रासंगिक है और देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों एवं नौकरशाहों के लिए प्रेरणा स्रोत है। चिरंजीव वसंत दीपावली संवत 1991। यह जो लिखता हूँ उसे बड़े होकर और बूढ़े होकर भी पढ़ना। अपने अनुभव की बात करता हूँ। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, यह सच बात है, और मनुष्य जन्म पाकर जिसने शरीर का दुरुपयोग किया वह पशु है। हमारे पास धन है, तंदुरुस्ती है, अच्छे साधन है, उनका सेवा के लिए उपयोग किया तब तो साधन फल है और सफल, अन्यथा वे शैतान के औजार हैं। तुम इतनी बातों का ध्यान रखना। धन का मौज शौक में कभी उपयोग न करना। धन सदा रहेगा भी नहीं, इसलिए जितने दिन पास में हो उसका उपयोग सेवा के लिए करो। अपने ऊपर कम खर्च करो, बाकी दुखियों का दुख दूर करने में व्यस्त करो। दुखियों की दुख दूर करो। धन शक्ति है, इस शक्ति के नशे में किसी के साथ अन्याय हो न पाए, इसका ध्यान रखो। अपनी संतान के लिए यही उपदेश छोड़कर जाओ। यदि बच्चे ऐसे ऐश आराम वाले होंगे तो पाप करेंगे और हमारे व्यापार को चौपट करेंगे। ऐसे नालायकों को धन कभी न देना, उनके हाथ में जाए इससे पहले ही गरीबों में बढ़ा देना। तुम यही समझना कि तुम इस धन के ट्रस्टी हो। तुम्हारा धन जनता की धरोहर है, तुम उसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं कर सकते। भगवान को कभी न भूलना, वह अच्छी बुद्धि देता है। इंद्रियों पर काबू रखना, वरना ये तुम्हें डुबा देगी। नित्य नियम से व्यायाम करना, भोजन को दावत समझकर खाना, इसे स्वाद के वश होकर मत खाते रहना। घनश्याम दास बिरला, विश्व हिंदी सेवी समाचार, लखनऊ से आभार। धन के शास्त्रों में 3 गति बताई गई है। पहली दान, दूसरी भोग, तीसरी नाश। धन का अगर आवश्यकता अनुसार भोग करेंगे तो वह कभी दुखदायी नहीं होगा, एवं आवश्यकता से अधिक धन को दान में देकर जन कल्याण में व्यय करेंगे तो वह सुखदायी होगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो वही धन आपका नाश कर देगा, क्योंकि वह धन आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा। यही कारण है कि अनेक धनी लोगों की संतान नशा, व्यभिचारी आदि से लिप्त होकर अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से वेद में व्यक्ति को धनी होने के साथ साथ विद्वान होने अथवा विद्वान का संगत करने का भी संदेश है। ऋग्वेद के मंडल 1 के अध्याय 15 में मंत्र आता है कि विद्वान लोग अपने धार्मिकता और सदाचार से न केवल अपने अपितु धनी के धन आदि पदार्थों को आचरण की रक्षा करते हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि विद्या से सभी प्रकार की संपदा की रक्षा होती है। इसलिए यह सभी मनुष्यों का कर्तव्य है कि वे विद्या के ग्रहण और प्रचार प्रसार में अवश्य भागीदारी बने, जिससे कि न केवल सभी मनुष्य विद्वान होकर धार्मिक बने, अपितु सभी की रक्षा हो सके। आज हमारे समक्ष अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर यह देखने को मिलता है कि समाज का अधिक से अधिक वर्ग केवल धन और संसाधन प्राप्ति के पीछे भाग रहा है। इस भाग दौड़ में वह ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की इच्छा में अधार्मिक एवं दुराचारी तरीकों से वे धन कमाते और कमाने की चेष्टा करते हैं। विद्या से सुशोभित सज्जन व्यक्ति केवल पवित्र धन की इच्छा रखता है, एवं ऐसा धन ही जीवन में सुख देने वाला होता है। विद्या व्यक्ति को निर्दय, भ्रष्टाचार, पापी, चोर आदि बनाने से बचाती है। इसलिए केवल धन की ही इच्छा न करें, अपितु विद्या की भी प्राप्ति की चेष्टा करें। वेद कभी भी निर्धन रहने का संदेश नहीं देते, अपितु पवित्र धन की सदा कामना करते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।